रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 7 से लेकर 13 इस प्रकार से लिखा है। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत करो तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस अध्याय में हम सीख रहे थे किस प्रकार से पौलुस उन आपत्तियों का उत्तर देते हैं जो आपत्ति पौलुस के द्वारा सुनाए जाने वाले सुसमाचार के प्रति, संदेश के प्रति लोग लगा रहे थे। उस व्यापक उद्देश्य के साथ, अपने सुसमाचार के बचाव के उद्देश्य के साथ, या उन आपत्तियों के उत्तर को देने के उद्देश्य के साथ पौलुस इस अध्याय को लिखते हैं। पहले 6 आयतों में हमने देखा, पहली आपत्ति का उत्तर पौलुस ने दिया। पिछले बार हमने सीखा पहली जो आपत्ति थी वो क्या थी। कुछ लोग शायद इस प्रकार से कहते थे, या कहने की संभावना थी, पौलुस तुम सिखाते हो कि तुम व्यवस्था के अधीन अब नहीं हो। अगर व्यवस्था के अधीन, नियम कानून के अधीन हम नहीं हैं, जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो फिर पाप करने की संभावना बढ़ जाएगी, पाप बढ़ जाएगा। ये एक आपत्ति पौलुस के संदेश के विरुद्ध लोग लगा सकते थे या लगाने की संभावना थी। तो पौलुस ने पहले 6 आयतों में उत्तर दिया कि नहीं, व्यवस्था से मुक्त होना पाप को बढ़ावा नहीं देता, वरन वो क्या करता है? 7 के 4 में जैसे हमने पढ़ा, वह परमेश्वर के लिए फल लाने लायक हमें बनाता है। पवित्रता के फल को लाने के लिए लायक हमें बनाता है। नियम और कानूनों के जंजाल से मुक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके जो उद्धार हमें मिलता है, वो हमें पाप में गिरने नहीं देता, परंतु पाप से उभार कर परमेश्वर के लिए पवित्र फल को लाने के लिए तैयार करता है। अब इन आयतों में 7 से लेकर 13 तक के आयतों में पौलुस दूसरी एक आपत्ति का उत्तर हमारे सामने रखते हैं। और एक आपत्ति जो पौलुस के उपदेश के चलते उठ सकती थी, वो यह थी कि पौलुस, तुम्हारे उपदेश के द्वारा तुम परमेश्वर के व्यवस्था को बहुत बुरी दृष्टि से प्रस्तुत करते हो, पाप के रूप में प्रस्तुत करते हो। क्या थी आपत्ति, या क्या हो सकती थी आपत्ति? पौलुस, जब तुम सिखाते हो कि व्यवस्था के बिना, विश्वास ही से, नियम और कानूनों के बिना केवल विश्वास ही से, यीशु मसीह पर विश्वास ही से उद्धार मिलता है, तुम व्यवस्था को, नियमों और कानूनों को बहुत ही बुरी दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हो, मानो वो पाप है अपने आप में। क्यों ये आपत्ति उठ सकती थी? कारण है 6 अध्याय में जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल पौलुस पाप के प्रति कर रहे थे, 7वें अध्याय में
उसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल पौलुस व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 6 अध्याय के 3 आयत में पौलुस ने कहा कि हम पाप के लिए मर गए हैं, हम पाप के लिए मर गए हैं। और अब 4 आयत में, 7वें अध्याय के 4 आयत में पौलुस उसी शब्द का इस्तेमाल, मर गए शब्द का इस्तेमाल किसके संबंध में करते हैं? व्यवस्था के संबंध में करते हैं कि तुम व्यवस्था के लिए मर गए हो। 6 अध्याय के 7वें आयत में पौलुस पाप के संदर्भ में कहते हैं कि तुम पाप से छूट गए हो। 7वें अध्याय के 6 आयत में पौलुस उसी छुटकारा शब्द का इस्तेमाल अब व्यवस्था के संबंध में करते हैं और कहते हैं कि तुम व्यवस्था से छूट गए हो। तो ये जो शब्दावली है मिलती जुलती है। पाप के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वही व्यवस्था के लिए किया गया है। तो यह आपत्ति उठ सकती है, तुम व्यवस्था को पाप के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो। अब इन आयतों में 7 से 13 तक के आयतों में पौलुस इस आपत्ति का उत्तर दे रहे हैं। यह जो आपत्ति कि पौलुस तुम व्यवस्था का अपमान कर रहे हो, परमेश्वर द्वारा दिए गए नियमों और कानूनों का अपमान कर रहे हो, उसको तुम पाप के साथ तुलना करके प्रस्तुत कर रहे हो, इस आपत्ति का उत्तर 7 से 13 तक के आयतों में पौलुस देते हैं। और किस प्रकार से ये उत्तर देते हैं? व्यवस्था के उद्देश्य और उसके स्थान की ओर अपने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करके व्यवस्था का बचाव करते हुए पौलुस अपने इस उत्तर को यहां दे रहे हैं। क्या है व्यवस्था का उद्देश्य? क्यों परमेश्वर ने व्यवस्था दी? उसका स्थान क्या है? इस बात को समझा रहे हैं पौलुस 7 से 13 तक के आयतों में। पौलुस व्यवस्था का बचाव करते हुए इस आपत्ति का उत्तर यहां दे रहे हैं। 7वें आयत के पहले भाग में संक्षिप्त रूप से सर्वप्रथम आपत्ति का जवाब दे रहे हैं। क्या है आपत्ति? 7वें आयत के पहले भाग में तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? ये आपत्ति। पौलुस तुम व्यवस्था को पाप के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो। संक्षिप्त उत्तर क्या है? कदापि नहीं, गॉड फॉरबिड, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता, यह है उसका अर्थ। फिर संक्षिप्त उत्तर देने के बाद 7 के दूसरे भाग से 13 तक के आयतों में पौलुस विस्तार के साथ हमें कारण बताते हैं क्यों व्यवस्था पाप नहीं। क्यों पौलुस जब कहते हैं कि व्यवस्था से हम छूट चुके हैं, व्यवस्था से हम मुक्त हो चुके हैं, व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, पौलुस व्यवस्था का अनादर क्यों नहीं कर रहे? ऐसा कहते हुए क्योंकि पौलुस व्यवस्था को उचित स्थान दे रहे हैं, व्यवस्था की जो जिम्मेदारी थी उसके अंतर्गत उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और क्या थी व्यवस्था की जिम्मेदारी? वही बात इन आयतों में पौलुस हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इस भाग में से मैं आपके सामने व्यवस्था के 3 जिम्मेदारियों को, 3 उद्देश्य को इस भाग में से प्रस्तुत करना चाहूंगा। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था किस उद्देश्य के चलते दी, किस कारण के चलते दी। अब यहां ये व्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा या इसको संक्षिप्त रूप से फिर से बताने की जरूरत है। जहां तक यहूदियों का सवाल है, व्यवस्था क्या है हमें मालूम। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने यहूदियों को अपनी व्यवस्था दी, नियमों को दिया, कानूनों को दिया। पुराने नियम को हम मूसा के व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं या व्यवस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन हम तो यहाँ यहूदी नहीं हैं। तो कई बार हमने सीखा, हमने चर्चा की, हमने उल्लेख किया, फिर हमारे लिए क्या है व्यवस्था का अर्थ? हमारे लिए व्यवस्था किसी पन्ने में लिखकर नहीं दी गई, हमारे लिए व्यवस्था हमारे हृदय में लिखकर दी गई है। जो नैतिकता के नियम जो हमें स्वाभाविक रूप से मालूम, अंतरात्मा की गवाही जो हम बचपन से सुनते आए हैं, वो है हमारे लिए व्यवस्था। तो इस अंतरात्मा की गवाही का उद्देश्य क्या है?
या इस परमेश्वर द्वारा दिए गए लिखित व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। आइए हम इन आयतों में से उस उद्देश्य को सीखें। पहला उद्देश्य जो व्यवस्था के संबंध में इन आयतों में हम पाते हैं वो है, व्यवस्था पाप का ज्ञात कराता है। व्यवस्था पाप को परिभाषित करता है। पहला जो उद्देश्य है व्यवस्था का, परमेश्वर की व्यवस्था का, वो है व्यवस्था पाप का ज्ञात कराता है, और या दूसरी शैली में कहें, व्यवस्था पाप को परिभाषित करता है। व्यवस्था जो है पाप की पहचान व्यक्त करने में या पाप को पहचानने में हमारी सहायता करता है। व्यवस्था इस बात की हमें समझ देता है कि आखिरकार पाप है क्या। 7 के पहले भाग में, दूसरे भाग में हम क्या पढ़ते हैं? 7वें आयत के दूसरे भाग में, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। जब तक व्यवस्था नहीं है, जब तक परमेश्वर द्वारा दिया गया नियम और कानून नहीं है, जब तक अंतरात्मा की गवाही नहीं है, पाप क्या है इस बात को हम नहीं पहचान पाएंगे। यह है व्यवस्था का सबसे पहला उद्देश्य, जिम्मेदारी। अपने इस बिंदु को और बेहतर समझाने के लिए पौलुस एक उदाहरण को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं 7वें आयत में। क्या है उदाहरण? पौलुस यहां 10 आज्ञाओं में से 10वीं आज्ञा का वर्णन कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। क्या है 10वीं आज्ञा? यहां लिखा है, व्यवस्था यदि नहीं न कहती कि लालच मत करो तो मैं लालच को न जानता। मूसा द्वारा दिए गए आज्ञाओं में 10वीं आज्ञा के अंतर्गत परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? निर्गमन 20 के 17 में हम पढ़ते हैं, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। मूसा के व्यवस्था की ओर पौलुस अपने इस बिंदु को समझाने के लिए हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि पौलुस यहूदी थे और यहूदियों के पास परमेश्वर की लिखित व्यवस्था थी। इसलिए पौलुस इस 10वीं आज्ञा का उल्लेख यहां कर रहे हैं। लेकिन हमें मालूम है, हम में से कोई भी यहूदी नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था हमारे अंदर भी मौजूद है। लालच बुरी बला है, हम सबने सुना है, हम सबने सीखा है, हम सबको मालूम है। हमारे पास लिखित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमारे पास अंदर लिखित व्यवस्था है, हमें भी ये बात मालूम है। क्यों पौलुस यहां इस 10वीं आज्ञा का उल्लेख कर रहे हैं उदाहरण के रूप में अपने बिंदु को स्पष्ट करने के लिए? क्या हो सकता है कारण? पहला कारण है, जो अन्य आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाओं के उस सूची में अन्य जो आज्ञाएं हैं वो बाहरी आज्ञाएं हैं, जिसका अनुपालन आप बाहरी रूप से कर सकते हो। लेकिन जहां तक इस 10वीं आज्ञा का सवाल है, तू लालच न करना, ये जो आज्ञा है इसका लेना देना किसके साथ है? हमारे हृदय के साथ। बाहरी कर्मों तक नहीं है ये सीमित, ये मूलतः हृदय की अवस्था को दर्शाने का कार्य करता है। तो लालच न करना, लालच का अर्थ है, जो मूल शब्द है वो है तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा, एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसी तीव्र इच्छा जो अपने आप में निर्दोष नहीं है, परंतु जो अपने आप में पापमय है। तो लालच न करना का मतलब है तू पापमय इच्छा को मन में न रखना। तो ये जो 10वीं आज्ञा है, ये एक हृदय की अवस्था को दर्शाने वाली आज्ञा है। इसका वास्ता हृदय की भावना के साथ है, क्योंकि इच्छा हृदय में वास करती है। जहां तक पौलुस का सवाल है, पौलुस अन्य 9 आज्ञाओं को जो
जिसका वास्ता शब्दों के साथ था, जिसका वास्ता कर्मों के साथ था, बड़ी आसानी से पूरा कर पा रहा था, लेकिन अपने हृदय की इच्छाओं को संभालना वो कठिन महसूस कर रहा था। उसने अपने अंतर्गत क्या पाया? उसने अपने अंतर्गत पाया कि पाप में तीव्र इच्छाएं उसके अंदर वास कर रही है। तो क्योंकि यह एक आंतरिक आज्ञा है, इस आज्ञा का लेना देना आंतरिक अवस्था के साथ है, पौलुस इस उदाहरण का इस्तेमाल हमारे सम्मुख कर रहे हैं। यही नहीं, जो लालच है वो एक बहुत बड़ा पाप है। लालच एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन एक ऐसा पाप जिसे सामान्य तौर पर पाप के रूप में देखा नहीं जाता। लालच अपने आप में एक बहुत गंभीर पाप है, लेकिन एक ऐसा पाप जिसे समाज या मनुष्य जाति उतने गंभीरता से पाप के रूप में नहीं लेती। जरा सोचिए लालच के गंभीरता के बारे में, इस तीव्र पाप में इच्छा के गंभीरता के बारे में। ये एक ऐसी इच्छा है जो ईश्वर के विरुद्ध खड़ी होती है। लालच एक ऐसी इच्छा है जो ईश्वर के विरुद्ध खड़ी होती है। किस प्रकार से? इस प्रकार से कि जब हम लालच करते हैं, हम क्या बयान कर रहे हैं? हम ये बयान कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, प्रभु आपने जो मुझे दिया है अपने अनुग्रह के चलते, मैं उससे संतृप्त नहीं हूं। आपने जो चीजें मुझे दी है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, संतृप्त नहीं हूं, मुझे मेरी पड़ोसी की चीजें चाहिए। यह है लालच का कहना, यह है इस तीव्र इच्छा का कहना। लालच दूसरों की संपत्ति पर अपने नजर को रखता है, इच्छा को दूसरों की संपत्ति की ओर केंद्रित करता है। प्रभु ने जब कहा, निर्गमन 20:17 में हमने पढ़ा, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। आज हमारे युग में, हमारे समय में हम इस सूची को बदल कर लिख सकते हैं। आज हम किन चीजों की लालच करते हैं? हम बैल गधे दास दासी की नहीं, शायद दूसरे के मोबाइल फोन। हाँ, फलाने के पास फलाना फोन है, मुझे भी चाहिए। फलाने के पास फलानी गाड़ी है, मुझे भी चाहिए। फलाने के पास फलानी नौकरी है, मुझे भी वही चाहिए। इस प्रकार का घर है, इस प्रकार का वस्त्र है, इस प्रकार की चीजें हैं, मुझे वो चाहिए जो उसके पास है। लालच की गंभीरता देखिए। लालच का लेना देना उन वस्तुओं के साथ नहीं है मूलतः जो आपके पास नहीं है। आपके पास होने के बावजूद आपको क्या चाहिए? वो नहीं चाहिए जो आपके पास है, वो चाहिए जो दूसरे के पास है। पुराने नियम में एक उदाहरण है नाबोत। नाबोत के बारे में हमने पढ़ा है। नाबोत को क्या चाहिए था? आहाब को क्या चाहिए था? आहाब के पास, वो राजा है, उसके पास अपनी पूरी संपत्ति है, उसके पास अपनी दाख की बारी है, लेकिन उसको अपनी दाख की बारी नहीं चाहिए। उसे किसकी दाख की बारी चाहिए? नाबोत की दाख की बारी चाहिए। वो अपनी दाख की बारी से संतुष्ट नहीं है, उसे दूसरे का सामान चाहिए। यह है लालच। क्या है लालच की गंभीरता? लालच को हम पाप के रूप में समझते नहीं। हम में से कितने हैं जो दूसरे की संपत्ति की इच्छा नहीं रखते? अपने आप को आइए हम अपने आप से ये प्रश्न पूछें और उत्तर दें। हम में से कितने हैं जो संतुष्ट हैं उन बातों से जो प्रभु ने हमें आज दिया? अगर हम प्रार्थना करने वाले, प्रभु दिन भर की रोटी हमें दे, प्रभु ने दिन भर की रोटी दी होगी, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। हमें वो चाहिए जो दूसरे को प्रभु ने दिया। यह है लालच। इसीलिए लालच परमेश्वर के विरुद्ध रखी जाने वाली इच्छा है। इसलिए लालच अति गंभीर है।
केवल यही नहीं, लालच इसलिए भी गंभीर है क्योंकि लालच इच्छा की गई वस्तु को परमेश्वर के स्थान पर रखता है। लालच क्या करता है? इच्छा की गई वस्तु को परमेश्वर के स्थान पर रखता है। इसलिए नए नियम में लालच को किस नाम से बुलाया गया है? मूर्ति पूजा। लालच क्या है? लोभ क्या है? मूर्ति पूजा। कुलूसियों की पत्री 3:5 में हम पढ़ते हैं, कुलूसियों की पत्री 3:5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ या लालच को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर हमने सोचा है लालच करना बहुत सामान्य सा पाप है, अरे उसमें कोई गंभीरता नहीं है, आगे कैसे बढ़ेंगे बिना लालच किए, तो जरा देखिएगा इस सूची में लालच के साथ और कौन कौन से पाप हैं। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना और उसके बाद लोभ, बुरी लालसा, और लिखा गया है वो किसके बराबर है? इक्वल टू मूर्ति पूजा। हम जिस वस्तु की लालसा करते हैं, तीव्र इच्छा जिस वस्तु के लिए रखते हैं, उस वस्तु के पीछे इस कदर हम आकर्षित हो जाते हैं कि परमेश्वर के स्थान पर हमने फिर किसको रख दिया? उस वस्तु को रख दिया। दिन रात हमें वही दिखता है, हमें वो वस्तु चाहिए, फिर हम परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं रख रहे, हम उस वस्तु की ओर दृष्टि रख रहे हैं। वो हमारा परमेश्वर बन जाता है, वो हमारे एक तरीके से जीवन का मकसद बन जाता है। इसलिए लालच अति गंभीर है। तो आइए हम अपने आप को परखें और समझें, लालच अपने आप में अति गंभीर पाप है। अब कैसे इस गंभीर पाप का खुलासा होता है? क्यों हमें मालूम है कि लालच गंभीर पाप है? क्यों लालच एक हल्की बात नहीं है? क्योंकि व्यवस्था में हमें परमेश्वर ने चिताया है। व्यवस्था हमें इस बात को समझने में मदद करती है कि लालच जो है, जो हमारे अंदर जो तीव्र इच्छा है, वो पापमय है। लालच पाप है। इस ज्ञान को हम, इस पहचान को हम परमेश्वर के व्यवस्था के माध्यम से पाते हैं। पौलुस ने क्या जाना? पौलुस ने क्या समझा? व्यवस्था के माध्यम से, इस आज्ञा के माध्यम से पौलुस अपने इच्छाओं में पाप के उस उपस्थिति को पहचान पाया। पाप की पहचान करने में व्यवस्था ने क्या करी? सहायता करी। जहां व्यवस्था नहीं, जहां व्यवस्था मौजूद नहीं, वहां पाप बिना पहचाने रह जाएगा। पाप को जानने का और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है ताकि हम जाने पाप है क्या, ताकि हम ये कहने वाले ना बने कि हमें तो मालूम ही नहीं था ये पाप। व्यवस्था से पाप की पहचान हमें मिलती। ये है व्यवस्था का पहला उद्देश्य जो हम इन आयतों में पढ़ते हैं। व्यवस्था पाप को परिभाषित करता है। जरा अपने अंतरात्मा की गवाही के बारे में सोचिए। जो आवाज हमारे अंदर से आती है, क्या वह आवाज भी यही कार्य नहीं करती? वह आवाज भी क्या कार्य करती है? वह आवाज हमें इस बात की समझ देती है कि सही क्या है और गलत क्या है, पाप क्या है और ठीक क्या है, पवित्र क्या है। इस बात की समझ अंतरात्मा की गवाही हमें देती है। व्यवस्था का यही है पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य जो हम इन आयतों में व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, पहला उद्देश्य हमने सीखा, व्यवस्था पाप का ज्ञात कराता है, पाप को परिभाषित करता है। दूसरा व्यवस्था का उद्देश्य है, व्यवस्था पाप को प्रकट या उजागर करता है। व्यवस्था केवल पाप को परिभाषित मात्र नहीं करता, वह छिपे हुए निष्क्रिय पाप को उजागर करने का कार्य करता है, बाहर लाने का कार्य करता है। आयत 8 में देखिए पौलुस क्या कहते हैं। आयत 8, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा
मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। देखिए, हम सब ने आदम से एक स्वभाव प्राप्त किया है। किस प्रकार का स्वभाव? पापमय स्वभाव। हम सब ने आदम में एक पापमय स्वभाव प्राप्त किया है। अब ये जो पापमय स्वभाव है हमारे अंतर्गत, वो अपने आप को प्रकट कब करता है? ये पापमय जो स्वभाव है हमारे अंतर्गत, जो हमें आदम से मिला है, वो अपने आप को उजागर कब करता है? यहां 8 में क्या पौलुस क्या लिखते हैं? क्या लिखा है 8 में? पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। तो पाप किस प्रकार से अपने आप को उजागर करता है? हमारा भ्रष्ट स्वभाव जो आदम से हमें मिला है, वो किस प्रकार से अपने आप को उजागर करता है? व्यवस्था के संदर्भ में। जब नियम नहीं है, कानून नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ये पाप छिपा रहता है। स्वभाव है अंदर लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन जैसे पौलुस कहते हैं, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा अपने आप को उजागर किया। व्यवस्था मिली, व्यवस्था के द्वारा आज्ञा आया, और उस आज्ञा के द्वारा पाप ने क्या किया? अपने सर को, अपने उस कुरूप बदसूरत सर को बाहर निकाला, दिखाया। व्यवस्था हमारे हृदयों में पाप को बढ़ाती और उभारती है। व्यवस्था न केवल हमें पाप की पहचान बताती है, परंतु हमें यह भी समझ देती है कि यह जो पाप है हमारे अंदर मौजूद है। यहां जब पौलुस कहते हैं बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है, इसका क्या है अर्थ? बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है, 8वें आयत में पौलुस जब कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि जब व्यवस्था नहीं थी पाप हमारे अंदर था ही नहीं। पौलुस का अर्थ है जब व्यवस्था नहीं थी, नियम नहीं था, आज्ञा नहीं थी, व्यवस्था हमारे अंदर निष्क्रिय, पाप हमारे अंदर निष्क्रिय रूप में पड़ा हुआ था। लेकिन जब व्यवस्था आया तो क्या काम हुआ? ये जो निष्क्रिय पड़ा पाप था, उसने क्या किया? अपने सर को उठाया और अपने आप को प्रदर्शित किया। कुछ इस प्रकार से एक गिलास में पानी आपको एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन आपने एक चम्मच लिया और इस गिलास के पानी को हिलाया, और क्या हुआ? नीचे जो धूल मिट्टी का कण जमा हुआ था, अब क्या हो गया? सब जगह दिखने लगा। चम्मच लेकर पानी हिलाने से पहले पानी कैसा था? साफ था, एक भी धूल का कण उसमें नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने स्पून लेकर, चम्मच लेकर पानी को घोला, हिलाया, पूरा जो कण जो नीचे निष्क्रिय पड़ा था अब हर जगह दिखने लगा। यही कार्य व्यवस्था ने मेरे और आपके जीवन में किया। उदाहरण के रूप में एक छोटे बच्चे के बारे में, एक शिशु के बारे में सोचिए। एक शिशु कितना सुंदर दिखता है, कितना मासूम दिखता है, कितना भोला दिखता है। यह सुझाव देना भी बेतुका लगता है कि यह बच्चा शिशु पापी है। अरे इतना भोला भाला सुंदर दिखने वाले बच्चे को तुम पापी कैसे बोल सकते हो? अगर हम किसी बच्चे को पापी बोलेंगे तो शायद इस प्रकार की प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन वही सुंदर दिखने वाला भोला भाला बच्चा, जब आप उस बच्चे से कहोगे बेटा बेटी ये मत छूना, वहां मत जाना, तब क्या हो जाता है? ये जो भोला भाला दिखने वाला बच्चा है, जिसके अंदर पाप होगा हम सोच भी नहीं सकते, क्या हो जाता है? उसका पाप का आदत जो अंदर निष्क्रियता बाहर दिखने लगता है। हम कहेंगे ये मत छूना, वो क्या करेगा? अब व्यवस्था आ गई, वो उस व्यवस्था के अनुरूप नहीं जाएगा, उसके विपरीत जाएगा और वो जाके छुएगा। वहां मत जाना, वो वहीं जाएगा। ये शब्द मत बोलना, वो वही शब्द दोहराएगा।
क्या हो रहा है? व्यवस्था जब दिया गया, बच्चे के अंदर, उस भोले भाले बच्चे के अंदर जो पाप का स्वभाव था, जो आदम से प्राप्त था, उसने अपने सर को उठा दिया, उसने अपने आप को प्रदर्शित करना शुरू कर लिया। व्यवस्था उस चम्मच के माफिक है जिससे आपने उस हृदय को, बच्चे के हृदय को क्या कर दिया? घोल दिया। अब अंदर का पाप सब क्या हो गया? बाहर आ गया। अब आपको बच्चा भोला भाला नहीं दिख रहा रे, इसके अंदर देखो कितना कठोर हृदय है, हम कहते हैं। तो ये है व्यवस्था का उद्देश्य, ये है व्यवस्था की जिम्मेदारी जिसके अंतर्गत प्रभु ने हमें व्यवस्था दी है। व्यवस्था पाप को प्रकट या उजागर करने का कार्य करता है। भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन में इस पहलू के विषय में विचारते हैं, क्या ये सही नहीं है? कितने बार हमने अपने अंदर एक तीव्र इच्छा पाई है, देखी है कि हम वही करना चाहते हैं जो वर्जित किया गया है। कितने बार ये लालसा हमारे अंदर उभर कर आती है, जो मना किया गया है हमें वही करना है। किसी ने इस प्रकार से कहा है, आदम और हव्वा के बाद से मनुष्य हमेशा वर्जित फल से आकर्षित होता रहा है। आदम और हव्वा के बाद से मनुष्य हमेशा वर्जित कार्यों से क्या होता गया है? आकर्षित। मान लीजिए किसी ने आपको अपना पूरा घर दे दिया, लेकिन साथ में कहा इस एक कमरे में आप मत जाइएगा, बाकी पूरा घर आपका है। आपके अंदर की लालसा क्या होगी? आपको 10 कमरे से अब कोई वास्ता नहीं होगा, आपको उस एक कमरे के ऊपर ही रुचि होगी। मुझे यहां जाके देखना इसने मना क्यों किया है। क्योंकि हमारे अंदर की प्रवणता क्या है? जो वर्जित है, जो मना किया गया है, हमें वही काम करना है। सवाल उठता है क्यों हमारे अंदर इस प्रकार की एक प्रवणता है कि जो मना किया गया है हमें वही करना है? क्या है कारण इसका? क्यों वर्जित चीजों को करने की तीव्र इच्छा, तीव्र लालसा हमारे अंदर है? कारण क्या है? कारण है आदम से जो हमें स्वभाव मिला है वो बलवा करने का स्वभाव है, बगावती स्वभाव। किसके विरुद्ध बगावत? परमेश्वर के विरुद्ध बगावत। क्योंकि ये व्यवस्था हमें दी किसने? मूसा के माध्यम से दी गई व्यवस्था हो या हृदय की पट्टियों में लिखी गई व्यवस्था हो, ये व्यवस्था देने वाला कौन है? अंतरात्मा की आवाज के द्वारा जो नियम कानून हम सुनते हैं उसे हमें दिया किसने? किसने हमारे अंतरात्मा में वो फीड किया है? परमेश्वर ने। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। याकूब 4:12 में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, और वो कौन है? परमेश्वर। इसलिए जब हम व्यवस्था के विरुद्ध जाते हैं, वर्जित बातों को करने की इच्छा रखते हैं, हम वास्तव में कर क्या रहे हैं? हम अपने आप को ईश्वर के स्थान पर रख रहे हैं। हम परमेश्वर के नियम को ना कह रहे हैं। हम ये घोषणा कर रहे हैं हम अपने स्वयं के परमेश्वर हैं, हमारे ऊपर और कोई अधिकार नहीं है। जरा पहले पाप को स्मरण कीजिए। पहले पाप में क्या हुआ था? आदम और हव्वा ने उस वर्जित फल को खाया क्यों था? क्या सोचकर? उत्पत्ति 3:5 में शैतान ने आकर क्या कहा था? शैतान ने कहा था कि तुम इस फल को खाओगे तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के समान होने की चाहत ने आदम और हव्वा को उस फल को खाने के लिए प्रेरित किया। आज जो हम पाप करते हैं ना, वो भी उसी चाहत को दर्शाता है। हम व्यवस्था का जो उल्लंघन करते हैं उसी चाहत को दर्शाता है कि हम अपने स्वयं के अधिकारी बनना चाहते हैं। हम किसी के नियम के अंतर्गत नहीं रहना चाहते, हम अपने स्वयं के परमेश्वर हैं। हम फैसला करेंगे क्या करना है, किसी की हम नहीं सुनेंगे। ये है बलवा करने की स्वभाव जो मेरे और आपके अंदर आदम से आया है। इसीलिए अगर कोई कुछ मना करता है, हमें वो करना ही है, क्योंकि हम स्वयं के ईश्वर
हैं, हम किसी के आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, वो हमारे फितरत में नहीं। तो व्यवस्था का क्या है उद्देश्य? दूसरा उद्देश्य जो हमने सीखा, व्यवस्था पाप को प्रकट या उजागर करने का कार्य करता है। व्यवस्था पाप को परिभाषित करता है, उसकी पहचान व्यक्त करता है और दर्शाता है कि ये जो पाप कहाँ है, मेरे और आपके अंतर्गत है, मेरे और आपके अंदर है। तीसरा उद्देश्य जो हम इन आयतों में पाप के संबंध में पढ़ते हैं, व्यवस्था के संबंध में, व्यवस्था का क्या है उद्देश्य? तीसरा जो उद्देश्य है 9 से 11 तक के आयतों में हम देखते हैं, व्यवस्था हमें हमारी धोखे की अवस्था से जगाता है। व्यवस्था हमें हमारी धोखे की अवस्था से जगाता है, जागृत करने का कार्य करता है व्यवस्था। 9वें आयत में देखिए पौलुस क्या लिखते हैं। 9वें आयत में, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। क्या है इसका अर्थ? यहां पौलुस बोल क्या रहे हैं? यहां पौलुस उस अवस्था को बयान कर रहे हैं जो वह अपने बारे में पहले सोचते थे। पहले से तात्पर्य क्या है? जब उन्होंने व्यवस्था की गवाही को सही प्रकार से नहीं सुना था, तब पौलुस अपने बारे में क्या सोच रखते थे, और जब उन्होंने व्यवस्था की गवाही को स्पष्ट सुन लिया, सही तरीके से सुन लिया, उसके बाद उन्होंने अपने बारे में क्या समझ रखी, उस 2 प्रकार के समझ को इस 9वें आयत में हम पढ़ते हैं। पहले उनकी क्या समझ थी? जब उन्होंने व्यवस्था की गवाही को सही प्रकार से नहीं सुना था, उन्होंने अपने बारे में क्या सोचा था? 9वें आयत में, मैं तो जीवित हूं। उन्होंने अपने बारे में क्या सोचा? मैं जीवित हूं। जीवित है से तात्पर्य क्या है? उन्होंने सोचा कि आत्मिक रूप से वो कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ उनका संबंध कैसा है? बहुत अच्छा है। जहां तक परमेश्वर के साथ संबंध का तात्पर्य है, वो जीवित है, उन्होंने अपने बारे में सोचा। कब? जब उन्होंने व्यवस्था की यह गवाही कि तू पाप है, तू तेरे अंदर पाप है, उन्होंने नहीं सुना था ध्यान से। उन्होंने अपने बारे में यह समझ रखी कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, परमेश्वर के नजरों में मैं बहुत अच्छा हूं। संसार बुरा है, लेकिन मैं एकदम व्यवस्था के नजरों में निर्दोष हूं। ये थी सोच पौलुस की अपने विषय में। परंतु जैसे ही पौलुस का हृदय व्यवस्था की गवाही के प्रति जो यह दोष दे रही थी कि तू दोषी है, तू लालची है, तेरा हृदय ठीक नहीं, तेरे इच्छाएं ठीक नहीं, तेरी इच्छाएं ठीक नहीं, जैसे ही पौलुस इस गवाही को सुनने लगा, उसके अंदर क्या परिवर्तन आया? उसने क्या समझा अपने बारे में? उसकी समझ खुल गई। उसने यह जाना, मैं जीवित नहीं हूं, मैं क्या हूं? मरा हुआ हूं। परमेश्वर के साथ मेरा संबंध ठीक नहीं है, आत्मिक रूप से मैं जीवित नहीं हूं। परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा है? टूटा हुआ है। मैं आत्मिक रूप से मरे हुए अवस्था में हूं। व्यवस्था के उस गवाही को सुनने के पश्चात, समझने के पश्चात पौलुस को यह बात समझ आई कि वास्तव में उसकी स्थिति कैसी है। वो नेक इंसान नहीं है, परमेश्वर के साथ सही संबंध रखने वाला इंसान नहीं है, वो दोषी है। इस बात को वो समझ पाया। परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूटा हुआ है, वो आत्मिक मृत्यु की अवस्था में पड़ा है, जीवन की अवस्था में नहीं है। इस बात को वह समझ पाया। यह है व्यवस्था का एक उद्देश्य। परमेश्वर ने इस उद्देश्य के लिए व्यवस्था भेजा क्योंकि मनुष्य पापी था और क्योंकि वह उन्हें इस संबंध में किसी भ्रम में छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर ने क्यों व्यवस्था दी? ताकि हम किसी भ्रम में न रहे कि अरे हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। परमेश्वर हमें इस भ्रम की अवस्था में
छोड़ना नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा हमें हमारे धोखे की अवस्था से, भ्रमित अवस्था से बाहर निकालने का कार्य किया है। परमेश्वर ने इस आज्ञा के द्वारा, 10वीं आज्ञा के द्वारा पौलुस को उसके भ्रमित अवस्था से बाहर निकालने का कार्य किया। जब हम अपने जीवन को परखते हैं भाइयों और बहनों, क्या हम भी पौलुस के माफिक नहीं थे क्या? हमने अपने हृदय की, अंतरात्मा की गवाही अनेकों बार सुनी थी। हमने उस गवाही के विरुद्ध अनेकों बार कार्य किया था, परंतु फिर भी हम अपने आप को यह दिलासा देते थे कि हम अच्छे लोग, हम अच्छे लोग। हमने लाखों बार, अनगिनत बार अपने अंतरात्मा की गवाही के विरुद्ध कार्य किया था, फिर भी हम अपने आप को क्या जताते थे? हम कैसे लोग हैं? हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं। हम इस दिलासा को अपने आप को देते हुए पाप में बने रह रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस निर्णायक कार्य को किया, व्यवस्था की उस गवाही को जब हमने स्पष्ट तौर पर सुना, हमने भी यह जाना कि हम कौन हैं? अच्छे लोग नहीं हैं। हम कैसे लोग हैं? पाप में रहने वाले लोग हैं, आत्मिक मृत्यु की अवस्था में रहने वाले लोग हैं। हमें भी उद्धार की जरूरत है। यहाँ जिस बहकाए हुए भ्रमित अवस्था के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं 11वें आयत में, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला, उस बहके अवस्था में संपूर्ण मानव जाति पड़ी हुई है। केवल पौलुस ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति पाप के चलते किस अवस्था में है? एक भ्रमित अवस्था में है। पाप जो है वो एक धोखे की अवस्था है, भ्रमित अवस्था है पाप। इस बात को आइए हम जानें। पाप कैसी अवस्था है? एक भ्रमित अवस्था, धोखे की अवस्था। पाप के हर पहलू में धोखा ही धोखा है। उदाहरण के लिए, पाप हमें पाप के परिणामों से, पाप से मिलने वाली संतुष्टि के बारे में धोखा देता है। पाप क्या कहता है? पाप करा अपने आप को अपने तरफ आकर्षित क्या कहकर हमें करता है कि मुझे कर लो तो तुम्हें क्या प्राप्त होगी? संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन जब मनुष्य पाप कर लेता है, उसे संतुष्टि मिलती है क्या? नहीं, वो निराश हो जाता है, वो हताश हो जाता है। संतुष्टि के लिए उसने पाप किया, लेकिन प्राप्त क्या हुआ? निराशा, हताशा, डर, भय, जो भी कहें। धोखा है पाप में। केवल यही नहीं, पाप हमें पाप के परिणाम के विषय में भी धोखा देता है। पाप क्या धोखा देता है? पाप कहता है कि कर लो पाप, परिणामों से मत डरो, कुछ नहीं होने वाला। कर लो पाप, परिणामों की चिंता मत करो। लेकिन जब पाप कर लेते हैं, तुरंत फिर क्या हो जाता है? हमारी अंतरात्मा, हमारा मन बार बार हमें क्या ठहराता है? दोषी ठहराता है। तूने पाप किया, तूने पाप किया, तूने पाप किया। और एक डर का वातावरण हमारे अंतर्गत बना रहता है। धोखा है पाप का। अच्छा परिणाम देने का वायदा करेगा, विनाश देगा। कुछ भी नहीं होगा गड़बड़, कुछ भी नहीं होगा गड़बड़। झूठा वायदा देगा और करते ही अंदर मन की अवस्था बदल जाएगी और पसीना बहने लगेगा, डर आ जाएगा और इधर उधर भागने लगेंगे। अब मैं क्या करूं? इसके परिणाम से अपने आप को छुड़ाने के लिए कहां दान दूं, किस गरीब को भोजन खिलाऊं, क्या अच्छा कर्म करूं, किस तीर्थ स्थान में जाऊं, हम इधर उधर भटकने लगते हैं। पाप धोखे की अवस्था है। भाइयों और बहनों, आइए हम इस बात को समझें। तो क्यों परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी? परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी ताकि हम इस धोखे की अवस्था से जगाए जाएं। व्यवस्था के माध्यम से परमेश्वर हमें धोखे की अवस्था से जगाने का कार्य
करते हैं। और धन्यवाद प्रभु का, मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने हमें अपने व्यवस्था के द्वारा पाप के उस धोखे और भ्रम की अवस्था से जगाने का काम किया है और हमारे अंदर ये बोध दिया है कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। पाप का यही है मकसद। पाप क्यों हमें जगाता है, व्यवस्था का यही है मकसद। व्यवस्था क्यों हमें जगाता है पाप की अवस्था में से, पाप के धोखे में से, ताकि हम किसके बारे में जागरूक हो जाएं? उद्धारकर्ता की जरूरत के बारे में जागरूक हो जाएं। जब तक हम पाप के धोखे में हैं, जब तक हमें लगता है भैया मैं तो ठीक हूं, अच्छा हूं, हमें उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं मालूम होगी। लेकिन जब व्यवस्था के माध्यम से परमेश्वर हमें जगाते हैं, अपने उस पाप की अवस्था से, पाप के धोखे से जगाते हैं, फिर हम क्या समझ जाते हैं? हमारी सबसे बड़ी जरूरत किसकी है? उद्धारकर्ता की है, जो हमें इस पाप के जंजाल से क्या करेगा? छुड़ाएगा, आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। इसीलिए पौलुस गलातियों की पत्री 3 के 24-25 में लिखते हैं, गलातियों की पत्री अध्याय नंबर 3 उसका 24 और 25, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। गलातियों 3 का 24 क्या पढ़ा हमने? व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। व्यवस्था का काम क्या है? व्यवस्था का काम, परमेश्वर द्वारा दिए गए नियम और कानून का काम हमें सिद्ध करना नहीं था। परमेश्वर द्वारा दिए गए नियम और कानून, इस व्यवस्था का काम था हमें इस बात की जागरूकता देना कि हम गए गुजरे अवस्था में हैं और हमें एक मसीहा की जरूरत है, उद्धारकर्ता की जरूरत है, जो हमें इस गए गुजरे अवस्था में से बाहर निकालने का कार्य करेगा। ये था व्यवस्था का कारण। केवल तभी जब पाप को इस प्रकार प्रकट किया जाता है कि वह क्या है और पापी को स्वयं इस बात का महसूस कराया जाता है कि वह कितनी गई गुजरी अवस्था में है, तभी वह अपनी झूठी सुरक्षा के उस आश्वासन से, अच्छे होने के उस आश्वासन से बाहर निकलकर मसीहा के पास जाने का कार्य करेगा। जब तक हम इस धोखे की अवस्था में बने रहेंगे, तब तक मसीहा की जरूरत हमें समझ नहीं आएगी। भाई और बहनों, आइए हम अपने आप को परखें। क्या अभी भी हम एक धोखे की अवस्था में हैं? अभी भी हम अपने बारे में यही समझते हैं कि हम तो अच्छे लोग हैं? अभी भी हम संतुष्ट हैं अपने क्रियाकलापों से? हाँ, कुछ हो जाता है छोटा मोटा, लेकिन मैं 99% ठीक हूं, अच्छा हूं। यह है क्या हमारा आंकलन अपने विषय में? या हम भी पौलुस के माफिक जागरूक हो चुके हैं, अरे मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं? पौलुस ने क्या कहा अपने बारे में? 1 तीमुथियुस अध्याय 1 उसने कहा कि पापियों में सबसे बड़ा मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा वह अपने अंतर्गत उस धोखे की अवस्था में जो पड़ा था, जब वो एक फरीसी का जीवन जी रहा था, उससे वो बाहर निकला और वह जान पाया, मैं एक पापी हूं, मुझे एक उद्धारकर्ता मसीहा की जरूरत है। क्या हम सब इस बोध को प्राप्त कर चुके हैं, या हम इस दिलासा या झूठे आश्वासन के साथ जीवन जी रहे हैं, भैया हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो सब नियम कानून का पालन करते हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं? आइए हम भी व्यवस्था को ध्यान पूर्वक देखें, और अगर अब भी धोखे में हैं, जागृत हो जाएं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए जरूर, और हम मसीहा की ओर दौड़े, क्योंकि वही है उद्धार, वही है छुटकारा। व्यवस्था जगाता है धोखे से, मसीहा बचाता है पाप से। ये है ये है प्रबंध जो परमेश्वर ने किया है। अब अंत में व्यवस्था के 3 उद्देश्यों को बताने के पश्चात, कौन कौन से उद्देश्य?
व्यवस्था पाप को ज्ञात कराता है या पाप को परिभाषित करता है। दूसरा उद्देश्य, व्यवस्था पाप को प्रकट या उजागर करता है। तीसरा, व्यवस्था हमें हमारी धोखे की अवस्था से जागृत करता है, जगाता है। इन 3 उद्देश्यों को स्पष्ट करने के बाद आखिर में 12 और 13 पद में पौलुस अपने इस व्यवस्था के बचाव को समाप्ति की ओर ला रहे हैं। क्या करते हुए 2 बातों को 12 और 13 पद में पौलुस कर रहे हैं। पहली बात, व्यवस्था क्या है, इस बात को संक्षिप्त रूप में हमारे सम्मुख रखते हैं, और व्यवस्था का क्या उद्देश्य नहीं था उस बात को भी हमारे ध्यान में पौलुस लेकर आते हैं। 12वें आयत में क्या है व्यवस्था पौलुस के लिए? इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। व्यवस्था पवित्र है, ठीक है, अच्छी है। होली, जस्ट, गुड, ये अंग्रेजी में होली, जस्ट एंड गुड। व्यवस्था पवित्र है, धर्ममय है, भला है। ये किसके गुण हैं? पवित्रता, भलाई, धार्मिकता किसके गुण हैं? स्वयं परमेश्वर के गुण हैं। तो यहां पौलुस व्यवस्था को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं? परमेश्वर के गुणों को व्यवस्था के लिए इस्तेमाल करके व्यवस्था के बारे में यहां पौलुस प्रस्तुति कर रहे हैं। व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था धर्ममय है, व्यवस्था भला है। आरोप क्या था पौलुस के विरुद्ध? पौलुस तो व्यवस्था को पाप के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो। नहीं, व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था भला है, व्यवस्था धर्ममय है। और 13वें पद में पौलुस इस बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करके अपने इस बचाव को समाप्त कर रहे हैं कि व्यवस्था का क्या नहीं था उद्देश्य कभी भी। 13वें आयत में क्या लिखा है? तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। क्या पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस यह कह रहे हैं कि व्यवस्था का उद्देश्य कभी भी यह नहीं था कि मनुष्य को उद्धार दे, कदापि नहीं। व्यवस्था उद्धार देने के लिए नहीं दी गई थी। जो हमारे अंतरात्मा की गवाही है उसका उद्देश्य यही, या जो नैतिकता के नियम और कानून है उसका उद्देश्य यह नहीं है कि हम उद्धार पाएं। नैतिकता के कानून जो हमारे मन के पट्टियों में लिखे गए हैं, या व्यवस्था जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया, उसका उद्देश्य पाप को उसके सही रूप में दर्शाना था, हमें उद्धार देना नहीं था। यहां आपत्ति क्यों कही जा रही थी पौलुस के उपदेश के विरुद्ध? क्योंकि इन आपत्तिकर्ताओं का क्या सोच था कि व्यवस्था के द्वारा उद्धार है, नियम कानूनों के द्वारा उद्धार है। आज हम जिस संसार में रहते हैं वहां क्या है? वहां भी यही तो है। नियमों और कानूनों को कीजिए, रीति रिवाजों को कीजिए, उसके द्वारा मुक्ति है। यही तो हमारा समाज हमें सिखाता है। और जब आप उन रिवाजों को छोड़ते हो, समाज क्या करता है? अरे तुमने घोर पाप किया, इस प्रकार से जताने की कोशिश करता है। आप गलत समझे। रीति रिवाजों के द्वारा या धार्मिक मूल्यों के द्वारा, नैतिक मूल्यों के द्वारा उद्धार नहीं है। ये नैतिक मूल्य हमें क्या समझाते हैं? कि हम इन मूल्यों को पूर्ण रूप से इन मूल्यों का पालन नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं। हमें एक मसीहा की जरूरत है जो हमें इस असमर्थता से उभारे और हमें वो उद्धार दे जिसे हम स्वयं नहीं दे सकते। भाई और बहनों, व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि हम यह समझ सकें कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं है, और कोई माध्यम नहीं है, और कोई तरीका नहीं है जिससे मनुष्य क्या प्राप्त कर सके? उद्धार प्राप्त कर सके। चाहे आप किसी भी व्यवस्था का
पालन कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको खटकेगा। हाँ, उस साल मैं नहीं कर पाया, बीमार हो गया था, इच्छा थी लेकिन नहीं कर पाया, अरे पैसा नहीं था जा नहीं पाया, घर में कुछ हो गया था जा नहीं पाया। व्यवस्थाओं का पालन, चाहे किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, मनुष्यों की व्यवस्था हो, संविधान की व्यवस्था हो, कानून की व्यवस्था हो, या ईश्वर की व्यवस्था हो, मन की व्यवस्था हो, हम किसी भी व्यवस्था का पालन 100% नहीं कर सकते। और जब नहीं कर सकते तो उसमें उद्धार मिलेगा कैसे? इसलिए व्यवस्था का उद्देश्य कभी भी उद्धार देना नहीं था, उद्धारकर्ता की ओर पहुंचाना था। क्या हम सब पहुंच चुके हैं उद्धारकर्ता के पास, या अभी भी व्यवस्था का बोझ उठाए घूम रहे हैं, नियम कानून संस्कारों रीति रिवाजों का बोझ उठाकर घूम रहे हैं कि अगले साल मिल जाएगा मुक्ति, अगले साल तो सब कुछ कर ही लूंगा। आइए हम झूठे दिलासे से बाहर निकलें, समझें व्यवस्था का क्या है उद्देश्य। तो आज हमने क्या सीखा? व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था भला है, व्यवस्था धर्ममय है। क्यों प्रभु ने व्यवस्था दी हमें? यह पहचान कराने की पाप है क्या? क्यों प्रभु ने व्यवस्था हमें दी है? ताकि हमारे अंदर जो पाप छिपा हुआ है वो बाहर आ जाए। और क्यों प्रभु ने हमें व्यवस्था दी? ताकि हम पाप द्वारा उस धोखे की अवस्था से क्या हो जाएं? छूट जाएं, रिहा हो जाएं, और उद्धारकर्ता की जरूरत को समझें और यीशु मसीह के पास विश्वास के द्वारा आएं और मुक्ति पाएं और नया जीवन पाएं। प्रभु ऐसा करने में हम सब की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।